एग्जाम्पल नंबर 8 देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पर। द फोर आर्म्स ऑफ अ व्हीटस्टोन ब्रिज हैव द फॉलोइंग रेसिस्टेंस, ए बी 10 ओम, वही 100 ओम, बी सी 10 ओम, सी डी इज इक्वल टू 5 ओम एंड डी है इज इक्वल टू 60 ओम। क्लियर है? वैसे इन्होंने डायग्राम दिया है, ये दिया है, ये हमने अपने पास से नहीं बनाया है, दिया है उसने। ओके, क्या पूछा है उसने? द फोर आर्म्स, चार क्या है? आर्म्स है जिसमें इतने इतने ओम के रेसिस्टेंस लगे हुए हैं। क्लियर है? मालूम क्या किया उसने? देखो आगे लिखा हुआ है, द गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ohm resistance is connected across BD. Calculate the current through the galvanometer when the potential difference of 10 volt is mentioned. ठीक, across AC. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्या पूछा उसने? गैल्वेनोमीटर जो है 15 ओम इसका रेसिस्टेंस है और इसमें IG जो करंट फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। क्लियर हो गई बात? IG निकालना हमें। पहले मैं आपको ऐसी नॉलेज के लिए बता दूं, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के अगर बैलेंस होने की कंडीशन है तो आप सबसे पहला काम है आपका, जब भी एग्जाम पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। अगर ये दोनों इक्वल आ जाए तो देखो आप वैसे ही देख पा रहे होंगे इक्वल आ रही है कहीं। ठीक है, ये 1/2 अगर 2 से डिवाइड भी करा तो ये आया 5/3 और ये आ रहा है 2। ये इक्वल है? नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब इसमें करंट फ्लो होगी और दिया भी है उसने IG, और इसी के मान, इसी की वैल्यू पूछी है। समझ में आ रही बात? कभी आप ये सोच रहे हो यार ये क्या कर रहा है सर, तो ये किसकी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, P/Q इज इक्वल टू R/S। याद आ गया कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज में? अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारा आंसर यहीं पे आ जाता है। हम कहते हैं IG की वैल्यू भाई 0 होगी। क्या होगी? IG की वैल्यू 0। अगर मान लो ये भी 2 है, इधर भी 2 आ जाता, या 5/3 है तो इधर भी 5/3 आ जाता, तो IG की वैल्यू क्या होती? 0। तो ये मिनटों सेकंडों में सवाल हो जाता, हो गया। लेकिन भैया ये सवाल आएगा कम से कम 5 मार्क्स का, कम से कम मिनिमम 5 मार्क्स का आएगा। तो जाहिर सी बात है 0 तो आना नहीं है इसका आंसर, कुछ ना कुछ तो आएगा, वो मैं करके दिखा रहा हूं। तो किसका इस्तेमाल करते हैं हम? किरचॉफ लॉ भाई, किरचॉफ लॉ। ठीक है, लगाने जा रहे हैं हम। देखो एक तो हम ये ले लेंगे मेश ABDA। ठीक है, क्या लिखेंगे हम? फॉर क्लोज्ड लूप ABDA बाय किरचॉफ्स लॉ। सेकंड भी लिख देना है ना, सेकंड लॉ। क्लियर है? हाँ, शुरू करते हैं। क्या है किरचॉफ सेकंड लॉ? पहले भी करा चुका हूं मैं बहुत क्वेश्चन इस पर। ये तो होता है समेशन IR इज इक्वल टू समेशन E। क्लियर? हम इसके अंदर आके खड़े हो गए। ये बताओ कितने रेसिस्टेंस है? आप कहोगे 3 है, एक 60 ओम, एक 100 ओम और इसका कितना है 15 ओम। ऐसी तो है ये। वेरी गुड। मैं कहूँ कितनी कितनी करंट है तो वो उसने खुद दी है। ये भी देखो, देख रहे होंगे आप I1 I2 I1 माइनस I2, समझ भी गए होंगे, ये उसने खुद दी है। फिर भी मैं समझा देता हूँ। ये जो बैटरी है देखो, इससे I करंट फ्लो हुई जा रही है, यहाँ आने के बाद I1 इधर भेज दी इन्होंने, I2 इधर। मैं कहता हूँ जो डायग्राम दे उसमें हम कोई भी अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं, फिर तो जैसा दिया है ऐसे ही करना पड़ेगा हमें। अब तो हमारी कोई मर्जी नहीं चलेगी। ठीक है, लेकिन अगर ये ना दी होती करंट तो हम हो सकता है इससे भी अच्छी फ्लो करा देते। ठीक है, तो अब इन्होंने I को यहाँ तक भेजने के बाद I1 इधर I2 इधर, तो I1 इधर आएगी यहाँ तक आई, यहाँ आने के बाद क्या हुआ? IG इधर को भेज दी इन्होंने। गैल्वेनोमीटर में हमेशा करंट IG ही भेजते हैं। ठीक है, IG, तो इधर कितनी बची होगी? I1 माइनस IG, वो इधर आ गई। बताओ कि ठीक है, I2 इधर से आ रही थी, IG इधर से आ रही थी, दोनों इधर को मुड़ गई। क्लियर? I2 प्लस IG उधर आया, I1 माइनस I2, तो IG से वही IG से IG कैंसिल, I1 प्लस I2 किसके बराबर है? I के, क्योंकि I ही तो बटी थी दो जगह। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा रिपीट करके देख लेना है। वैसे तो मैं फिर ये बता दूं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा रहा था। ओके, हम तो एक फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर ला देंगे। शुरू करते हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसकी। अब देखो मैंने क्या बताया था, ये जब ये लो लगाते हैं हम, जिधर को हम करंट की डायरेक्शन में चलते हैं वो, और उसका जो प्रोडक्ट होगा रेसिस्टेंस का, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या लेंगे हम? पॉजिटिव। और जहां पे आमने सामने आ जाती है ये नुक ऐसे टिप इनकी, तो वहां क्या लेते हैं? निगेटिव। देखो एरो का निशान देखते रहो भाई, इसका मतलब सही आ रहा है। तो दिस प्लस दिस। क्लियर है? लेकिन यहाँ क्या हुआ? देखो इधर से आ रही है, अगर ये करंट इधर को चली जाती तो आमने सामने आ जाती, तो इसका मतलब ये कैसे लेंगे हम? माइनस का। ठीक है, समझ में आया? शुरू करते हैं। क्या है? 100 I1 प्लस
15Ig माइनस 60I2 इजिकल टू, ये बताओ इसमें कोई बैटरी लगी हुई है, कोई सेल नहीं है, तो इसका ईएमएफ कितना है, 0। क्लियर। अगर मैं यहाँ से और यहाँ से 5 कॉमन लूँ और 0 में पहुँचा दूँ 5 कॉमन लेके, तो 0 में चला जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 5 कॉमन लेने के बाद 20I1 प्लस 3Ig माइनस 12I2 इक्वेशन 1। ये बता दो समझ में आ गई सबका, गुड। हमने इसका काम कर लिया, समझ में तो आया। 5 कॉमन ले लिया हमने यहाँ से और कॉमन लेके कहाँ पहुँच गया, 0 में। अब हम इस पर आ गए, फॉर मैश कह दो, लूप कह दो, जैसा आपकी मर्जी है, मैंने मैश लिख दिया यहाँ पर। ठीक, क्या है, BDCB, BDCB कैसे भी ले सकते हो। कभी आप ये सोचो मैं ऐसे ले रहा हूँ, आप भी रटो इसे, आप यहाँ से ले लो BCDB, जैसे दिल करे, वेरी गुड। फिर यही वही काम करेंगे हम। कितने रेसिस्टेंस है आपका होगा, 3, एक 5 ओम, एक 10 ओम और ये कितना है 15 ओम। ठीक है, इसमें करंट कितनी है आपको पता ही दिख रही है। तो इधर से देखो करंट एरो, देखो एरो, इसका मतलब दिस प्लस दिस। लेकिन ये क्या हो गया, देखो अगर यही करंट, जब हम जिस मैश की बात करते हैं, मैंने ये भी बताया था, हम किसी और के बारे में सोचते भी ना है। ठीक है, हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर देखो एरो देखो, अगर ये करंट इधर को जाए तो आमने सामने आ जाएंगे, इसका मतलब क्या कर दो, माइनस का। तो क्या लेंगे हम, 15Ig प्लस 5I2 प्लस Ig माइनस 10I1 माइनस Ig इजिकल टू, इसमें भी कोई ईएमएफ नहीं है, 0। अब जैसे ये लिखी हुई है ना इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग लिखना है इसे। मतलब यहाँ I1 है, फिर Ig है, फिर I2 है। तो मैं चाहता हूं पहले I1 वाले बता दो टर्म्स, कहाँ है I1, माइनस का 10I1, या क्लियर। I2 बता दो, फिर Ig बता दो, Ig तो 15Ig ये है, 5Ig ये है, कितना हुआ 20, और माइनस माइनस प्लस 10 ये हो गया, कितना हो गया 30। क्लियर है। अब बता दो I2 वाले, I2 5I2 ये है और कहीं नहीं है। बताओ यहाँ तक बताओ, सही है ना, सही है ना। तो इसी इक्वेशन कौन सी कह रहा हूं मैं, 2। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर यहाँ से 5 कॉमन ले लो। मैं कहूँगा बिल्कुल ले सकते हो, ले लो, और कहाँ पहुँचा दो, 0 में। सिर्फ 5 कॉमन ले रहा हूँ, -5 नहीं ले रहा हूँ मैं, 5। तो क्या बचेगा, माइनस 2I1 प्लस 6Ig प्लस I2 इजिकल टू 0। अब तो बताइए, अब ठीक है, 5 कॉमन लेके कहाँ पहुँचा दिया हमने, 0 में। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। किस किस से आ गई, एक इस वाले मैश से और एक इससे। हमने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी ये बताया था कि जब भी 3 वैल्यू निकालनी हो हमें, I1 I2 Ig, 3 है ना यहाँ पर, I1 I2 Ig, तो हमें क्या पता होना चाहिए, 3 ही इक्वेशन पता होनी चाहिए, नहीं तो तुम नहीं निकाल पाओगे, चाहे कैसे सोल्व करो। तो इसलिए अब तीसरी इक्वेशन कहाँ से लाए, तो हमने ये वाला मैश ले लेंगे। अब A D C E और A, ये लिखने जा रहा हूं मैं, फॉर मैश A D C E A, सही है ले रिया। तो अब एक मिनट फिर करंट देख लेते हैं भाई, करंट की डायरेक्शन कहीं आमने सामने तो नहीं आई, देखो आई नहीं आई, तो इसका मतलब सब क्या ले जाएंगे, प्लस प्लस प्लस। तो देखो क्या लेऊंगा मैं, पहले 60I2 फिर प्लस 5I2 प्लस Ig, ठीक है, इजिकल टू। अब तो यहां पर दिया है भाई 10, ईएमएफ तो है इसके लूप के बीच में 10। बताइए यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो अब इसे भी क्या करूंगा मैं तो आपसे कहूंगा फिर इसी फॉर्म में लिखो, I1 Ig और I2। तो आप कहोगे सर इसमें I1 तो है ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो फिर Ig तो आएगा, Ig और I2 के फॉर्म में लिखिए। तो क्या आएगा Ig बताओ, 5Ig यहां लिख रहता हूं, है ना, और फिर 60I2 यह है, 5 ये है, तो कितना हो गया 65I2 इजिकल टू 10। आप फिर ये कहोगे कि सर यहां से 5 कॉमन ले सकते हैं, बताओ और कहां पहुंचा देंगे। अब 0 मत कह देना, अब क्या है 10 है, 5 कॉमन लो और 5 2 द 10, तो यहाँ पे 2 बचेगा, है ना। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगी, ओनली Ig और प्लस 13I2 इजिकल टू 2। इक्वेशन कौन सी बन गई है, 3। बताइए समझ में आ गई बात। तो
तो इक्वेशन 1 इस वाले मैश से आई, इक्वेशन 2 इससे आ गई, इक्वेशन 3 इससे आ गई। क्लियर है? तो मैं चाहता हूं आप इसे नोट कीजिए ऐसी, मैं डायग्राम भी बनाइए और ये भी नोट कीजिए जल्दी से। कर लिया आपने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब मैं इक्वेशन 1, 2 और 3 अलग को लिख लेता हूं याद रखने के लिए, क्योंकि आपने तो नोट कर लिया। अगर मैं यहाँ पे साफ कर रहा हूं तो मुझे परेशानी होगी, है ना, कहाँ से लाऊंगा मैं, तो मैं भी अलग लिख रहा हूं। एक बात बताइए, नोट तो आपने कर लिया इक्वेशन 3 तक, वेरी गुड। एक बात बताइए, इक्वेशन 3 में क्या दिख रहा है आपको? IG और I2 ओनली। हमें निकालना क्या था इस क्वेश्चन में? ओनली IG की वैल्यू। समझ रहे हो मेरी बात? IG I2 दिख रहा है, तो काश हमें इन दोनों से I1 गायब हो जाए, इन दोनों इक्वेशन से क्या गायब हो जाए? इक्वेशन 2 और 1 से क्या गायब कर दें हम? I1। क्यों? उससे फायदा रहेगा, किसकी फॉर्म में बचेगी हमारी इक्वेशन? I2 और IG की। I2 IG ये है ही, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ, बात समझ में आ रही है? तो अब मैं I1 कैसे गायब करूं ये बताओ। तो आप कहोगे सर ये 20 I1 है और ये माइनस का 2 I1 है, तो अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। बताओ कर दूं? तो कर रहा हूं भाई। क्या आ जाएगा? माइनस का 20 I1 प्लस का 60 IG और प्लस का 10 I2 इजिकल टू 0। इक्वेशन कौन सी बन गई है? 4। ये तो आपको पता ही है, इक्वेशन चेंज हो जाती है। अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करा है मैंने, ठीक है। आपने जो इक्वेशन उतारी है उसमें क्या कर दीजिए? इंटू 10, ये लिख दीजिए, इससे समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख रहा हूं, 2 I1 20 I1 प्लस 3 IG माइनस 12 I2 इजिकल टू 0, इक्वेशन 1। बताओ समझ में आई बात? अब क्या होगा? देखो मल्टीपल सेम है, तो क्या करेंगे हम? ऐड कर देंगे ऑन एडिंग, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 63 IG। ये कितना बचेगा? माइनस का 2 I2 बराबर 0। तो 63 IG इजिकल टू 2 I2। वेरी गुड। I2 बराबर क्या आ गया? 63 अपॉन 2 IG। बताओ, तो आपने जो इक्वेशन 3 लिखी थी, यहीं तक ही तो नोट किया था आपने, तो उसके नीचे आप ये भी नोट कर लीजिए। अब क्या करने जा रहे हैं हम? I2 की वैल्यू इक्वेशन 3 में लिखने पर, रखने पर, है ना। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो IG प्लस 13 I2 की वैल्यू क्या है? 63 अपॉन 2 इंटू IG इजिकल टू 2। बताओ सही है? 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 IG प्लस 13 किसके मल्टीप्लाई कर दो, 13 3 जा 39, कितने बचे? 3, 13 6 जा 78 और 3 कितना हो गए? 78 और 3 81 IG। ये जो एलसीएम लिया है हमने 2 अपॉन में 1 मान के, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पर। तो 89 819 और 2 कितना हो गए? 821 और IG भी क्या आ गया? 4 अपॉन 821। बताइए, ये तो आपने नोट कर ही लिया था, यहाँ लिख देता हूं, है ना। IG इजिकल टू 4 अपॉन 821 एम्पियर। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। बुक में हो सकता है उन्होंने उसमें दे दिया है, अच्छा पूरा काट दिया, मिली एम्पियर में दिया 4.87 मिली एम्पियर। बुक में देख रहे होंगे आप 4.87, तो देखो हमारा आया आंसर एम्पियर में। क्लियर है? अगर मैं इसे 4000 लिख दूं, समझ तो रहे हो मेरी बात? क्या लिख दूं अगर मैं इसे? 4000 ऐसे, अपॉन में क्या है? 821, तो ये मिली एम्पियर में पढ़ा जाएगा। एम्पियर को मैंने क्या लिख दिया? मिली एम्पियर लिख दिया, और यहाँ 4000 लिख के, तो आंसर क्या है बुक में तुम्हारे? 4.87। तो ये भी सही है और हमारा वाला भी बिल्कुल एक्यूरेट है। आप चाहे यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम में यहाँ पे छोड़ सकते हो, या करके और ये लिख सकते हो, ठीक है, इसके नीचे। और बात समझ में आ गई? मिली एम्पियर। कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार एनसीईआरटी की बुक में ये दिया है और सर का ये आया है, तो दोनों ही सही है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था एनसीईआरटी चेंज हो गई है, कुछ सिलेबस कम हो गया है, तो इसमें इतने ही एग्जाम्पल थे। क्लियर है? अब हम
नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।